एक क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो जरा, लिखो लिखो, उसी के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कराता हूं, ये वाले को, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a n-sided regular polygon. Find the number of diagonals in a n-sided regular polygon. In a n-sided regular polygon. N-sided regular polygon. ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, मान लो ये, ठीक है। अब ये सोचो कि साइड हो जाए या डायगोनल हो जाए, साइड हो जाए या डायगोनल हो जाए, ठीक है। वो कैसे बनेगी? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उससे बनेगी। तो इनमें से कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, या तो वो साइड बनेगी या तो वो बनेगी डायगोनल। ये समझ में आ रहा है? कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, या तो वो साइड होगी या तो वो होगी डायगोनल। अब एन साइडेड पॉलीगन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे? एन। तो अगर मैंने एन सी टू किया तो ये क्या देगा मेरे को? नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। ये समझ में आया? NC2 जो होगा, NC2 क्या आएगा? नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। जो लाइंस हैं, चाहे वो साइड बने चाहे वो डायगोनल बने, फर्क नहीं पड़ता, बट दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब ये जो चीजें होंगी, नंबर ऑफ लाइंस होंगी, या तो वो बनेगा साइड या तो बनेगा वो डायगोनल। तो दिस वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। हमें ये निकालना है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, एन साइडेड फिगर के अंदर कितनी साइड्स होंगी? एन, एन एन एन, नंबर ऑफ साइड्स, राइट। जैसे ट्राइंगल है, तीन, थ्री साइडेड फिगर ना, तो थ्री साइड, फोर साइडेड फिगर तो फोर साइड, एन साइडेड फिगर तो एन साइड। तो अब देखो, NC2 दैट इज एन प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? NC2 माइनस एन। तो NC2 माइनस एन दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स, राइट। अब कौन सा हमें दे रखा है क्वेश्चन इसके अंदर? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट ट्रायंगल फॉर्म्ड इन डेकागन। डेकागन क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 10। तो इसके अंदर n को 10 पुट कर दो, तो 10C2 माइनस 10, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ दो डेकागन। डेकागन का मतलब 10 साइडेड फिगर। तो क्या आ जाएगा? 10C2 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल माइनस 10। तो देखो 10 फैक्टोरियल में से 10 बार आया तो बचा 9 फैक्टोरियल, 9 बार आया तो 8 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल एज इट इज। ये कटा 2 कटा 5, 9 5 द 45, 45 माइनस 10 तो 35 नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगी। ये क्लियर हुआ? और ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। लेकिन स्कूल में डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाना, तो मैं पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा, 3 स्टेप, पहला दूसरा तीसरा। क्लियर है? आगे चलो, ये तो हो गया, ठीक है। अब वो बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, वापस आ जाओ, अगेन कितनी वर्टिसेस है हमारे पास? n। अब ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं? 3। तो जितने तरीकों से मैं 3 पॉइंट्स को चूज कर सकता हूं, उतने मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। ये समझ में आया? तो जितने मैं तरीके से मैं नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स चूज कर सकता हूं, उतने मेरे ट्राइंगल बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वुड बी NC3। जितने तरीकों से मैं 3 पॉइंट्स चूज कर सकता हूं, क्योंकि 3 पॉइंट्स मिलकर मेरा एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब किसके लिए बताना है अपने को? 10 के लिए। तो n को मैंने 10 पुट कर दिया इसके अंदर, तो क्या बन गया अपना? 10C3। तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 10 बाहर आया तो 9 फैक्टोरियल, 9 बार आया 8 फैक्टोरियल, 8 बार आया 7 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो गया 6 एंड 7 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कटा। अच्छा अब 3 2 दा 3 3 दा 2 4 दा 4 3 दा 12, 12 इंटू 10 120। तो 120 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? श्योर भाई? मेथड क्लियर हुआ? ये नोट कर लो जल्दी।
क्या बोला 23rd में? We wish to select 6 persons from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. In how many ways this can be done? देखो 8 में से एक 7 पर्सन अलग है, ए अलग है, एंड इनफैक्ट ऐसा ले लो 8 पर्सन में से 6 पर्सन अलग है, ए अलग है, बी अलग है, ये मिलकर टोटल 8 पर्सन चूज हो मतलब बन रहे हैं, राइट। और वो क्या बोल रहा है कि इफ ए इज चूजन देन बी मस्ट बी चूजन। अच्छा, अगर इफ ए इज नॉट चूजन तो बी तब भी आ सकता है, याद रखना। वो क्या बोला है, अगर ए आया तो बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ए आया बी तो तब भी आ ही सकता है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। ये समझ में आया? अब ये देखो, हमें टोटल कितने चूज करने हैं? 8 में से 6। अब अगर मान लो तुमने ए चूज कर लिया तो बी को भी चूज करना ही पड़ेगा, तो 8 में से 6 बचे और 2 तो तुमने ऑलरेडी चूज कर लिए, ए और बी आ गए, अब और कितने चाहिए? 4, तो 6 ही 4। और अगर तुमने ए चूज नहीं किया तो बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब बाकी कितने बचे? 7। 7 में से कितने और चूज करने हैं? 6। चूज तो अभी भी 6 करने हैं ना, चूज तो अभी भी 6 करने हैं, तो 7C6। अगर ए आया तो बी आएगा आएगा, 2 चूज हो गए, कितने बचे? 6 बचे। 6 में से और कितने चाहिए? 2 तो आ गए, 4 और चाहिए, तो 64। अब अगर ए नहीं आया तो बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो रिमेनिंग कितने बचे? ए को छोड़ के 7, उन 7 में से 6 को चूज करना। इस तरीके से क्लियर हुआ? श्योर? फिफ्थ, find the number of ways of selecting 9 balls from red, 6 red and 5 white and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है, तो 6 रेड है, 5 white 5 ब्लू, ठीक है, 6 रेड 5 white 5 white 5 ब्लू एंड टोटल 9 बॉल्स करनी है 3 3 3 इस तरीके से, ठीक है, 3 3 3। तो 6 में से 3 करने का 6C3, 5 में से 3 करने का 5C3, 5 में से 3 करने का 5C3। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई, तो दिस इज आंसर। क्लियर है? क्योंकि और था, या तो ये या तो ए आएगा या तो ये नहीं आएगा। अब इसके अंदर 3 ये भी करनी है एंड ये भी करनी है एंड ये भी करनी है, तो मल्टीप्लाई, एंड के केस में मल्टीप्लाई। ये वाला 25th, अब आ रहा है 26th। Determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। तो 52 में से देखो 48 नॉर्मल एंड 4 एस कार्ड्स, ये नॉन एस कार्ड्स, ठीक है। तो एस कार्ड कितने हैं? 4, नॉन एस कार्ड कितने हैं? 48। अब देखो वो क्या बोल रहा है, 5 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं सच दैट इन 5 कार्ड में से एक क्या होना चाहिए? एस, एंड बाकी 4 नॉन एस। एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, तो 4 में से एक एस पहले सिलेक्ट कर लो 4C1, एंड बाकी 48 में से 4 सिलेक्ट कर लो, दैट इज 48C4। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई, इस तरीके से। क्लियर हुआ? श्योर? अगला 30th, चले ठीक। क्वेश्चन नंबर 30th, a committee of 7 has to be formed from 9 boys 4 girls।
इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो टोटल 7 सिलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर से 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 4 बॉयज होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा 9C4 4C3 एंड ये भी करेंगे एंड ये भी करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 9C4 इंटू 4C3, बात खत्म। ठीक है, 9C4 इंटू 4C3। अगला, एटलीस्ट 3 गर्ल, तो कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो देखो, तो 3 4 4 3, ये बनेगा केस 1, ये बनेगा केस 2। देखो, कम से कम 3 लड़कियों का मतलब क्या है, कम 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर 3 लड़कियां हुई तो ऑब्वियसली 4 बॉयज होने चाहिए, तभी जाके 7 की टीम कमेटी बनेगी। यहाँ सिलेक्टेड 7 होंगे, और अगर 3 से ज्यादा है तो 4 गर्ल्स होगी, 4 है तो इधर 3 हो जाएंगे। अब ये अगर 4 से ज्यादा हुए तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 ही लड़कियां अवेलेबल है हमारे पास, जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो ये केस क्या आ जाएगा, 9C4 4C3। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई, टोटल 7 चूज करने हैं ना, इसके लिए टोटल 7 चूज करने हैं। तो दिस, इसका 9C4 4C3 दोनों मल्टीप्लाई, प्लस, अब और है ना दिस, आइदर दिस और दिस, तो और के अंदर क्या आ जाएगा 9C3 4C4, तो याद है। ठीक है, अगला 31। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर, अच्छा हाँ, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, थर्ड पार्ट भी है, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो या तो 3 या तो 2 या तो 1 या तो 0। और अगर 3 लड़कियां हो रही हैं तो लड़के कितने होंगे, 4, 2 है तो 5, 1 है तो 6, 0 है तो 7। अब ये केस 1 का क्या आंसर आएगा, 9C4 4C3 प्लस 9C5 इंटू 9C5 4C2 प्लस 9C6 4C1 9C7 इंटू 4C0। डन, क्लियर है, पक्का, चलो। कौन सा क्वेश्चन, 26? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना। अगला 31st, इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पार्ट 1 पार्ट 2 कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं रिस्पेक्टिवली। A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each section। इसमें से भी 3 करने, इसमें से भी 3, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो देखो, या तो इधर से 3 कर लो, इधर से, टोटल कितने करने हैं सिलेक्ट, 8, 8 करने, हाँ अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन करने हैं। तो इधर से 5 हो जाएंगे, इधर से 4 तो इधर से 4, इधर से 3 तो इधर से 5 हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन सिलेक्ट, ठीक है। तो केस 1, केस 1 क्या आ जाएगा, 5C3 7C5 और 5C4 7C4 और 5C5 7C3।
आइदर दिस और दिस और दिस, डन। क्लियर है? चले, चलो। चले, अब जो अगला पार्ट है, इनफैक्ट वो लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, परमुटेशन को तो पहले हमें कॉम्बिनेशन कर पहले चूज करना रहेगा, फिर जो चूज की गई चीजें उनको अरेंज करना रहेगा। ठीक है, याद रखना, पहले हमेशा चूज करना है, चूज की गई चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिख लो एक बार। आउट ऑफ द गिवन 7 कॉन्सोनेंट्स, out of given 7 consonants, out of given 7 consonants and 4 vowels, a 4-letter word is to be formed consisting of 2 consonants and 2 vowels. Consisting of 2 vowels and 2 consonants. In how many ways this can be done? अब देखो, ध्यान से देख लो एक बार, पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, उसके बाद खुद करना। ठीक है प्रतीक, इधर देखो, हमें टोटल 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं पहले, फिर वो सिलेक्टेड लेटर्स को अरेंज करना है। अब सिलेक्ट करने के तरीके अलग अलग रहेंगे दोनों के, क्यों? क्योंकि कुछ लेटर कुछ में से सिलेक्ट करने हैं, कुछ में से सिलेक्ट करने हैं। तो 7 में से पहले 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, 4 में से 2 वोवल सिलेक्ट करने हैं, तो क्या तरीका आ जाएगा? 7C2 इधर 4C2। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद अपना क्या बन जाएगा? टोटल 4 लेटर्स आ गए। अब लेकिन उन वर्ड अगर बनाना है तो उन 4 लेटर्स को अरेंज भी करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 फैक्टोरियल। 3 चीजों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, 4 को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल, n को अरेंज करने के n फैक्टोरियल। याद रखो, ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का ना? ये नोट करो। यस, क्योंकि सिलेक्शन अलग ये पहले सिलेक्शन होगी, फिर वो अरेंजमेंट होगी, सिलेक्शन भी करनी है एंड अरेंजमेंट भी करनी है, तो एंड है तो अगेन मल्टीप्लाई। वर्ड मीनिंग बनाना चाहिए, तो नहीं, मीनिंग के वाले बन नहीं सकते, हम नहीं ढूंढ सकते। वी नीड टू रेफर अ डिक्शनरी इन दैट केस, वो नहीं हो सकता। चलें, सिर्फ रैंक कितनी है जी? रैंक कितनी है? 4066। कौन सा एडिशन दिया? इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। How many 4-letter words can be formed? हाँ भाई, टॉपर है। How many 4-letter words can be formed using the letters of the word failure? Words using the letters of the word failure, so that first part, F is included in each case, in each word. F is included in each word. F is included in each word. Second, F is not included in any word.
F is not included in any word. करो. एफ हर वर्ड में आने चाहिए. एफ आउट ऑफ 4 लेटर एक लेटर एफ होना चाहिए. डन. पहले का दूसरे को बोल रहे हैं. 64 इंटू. अबे 64 इंटू कि सिर्फ 64. क्या है फर्स्ट का? क्या हुआ सेकंड का? इंटू. रेंज भी तो करना वर्ड में. इंटू 4 फैक्टोरियल. फर्स्ट का 63 है. फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ. यस. फर्स्ट केस में वो क्या बोल रहा है? वर्ड इज फेलियर. तो एफ तो आएगा ही आएगा. तो एफ ऑलरेडी सिलेक्टेड है. बाकी कितने वर्ड्स हैं? लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6. 6 में से 3 और सिलेक्ट करने हैं. तो 6C3. अब 3 चूज कर लिए, एक ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल 4 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल. तो फाइनल आंसर इज 63 इंटू 4 फैक्टोरियल. हाँ, सेकंड के अंदर एफ नहीं आना चाहिए. तो एफ को छोड़ के बाकी 6 में से 4 सिलेक्ट करने हैं. तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल. वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हाँ बिल्कुल गिवन. नहीं वो रैंडम दिया था. वो रैंडम दिया था इसलिए पता नहीं. वो इसकी वैल्यू दी हुई है. चले कर लिया मैडम जी? कर लिया. चलो अगला लिखो. In how many ways can the letters of the word equation, EQUATION, can the letters of the word equation be arranged so that vowels and consonants occur together? Occur together मतलब वोवल इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे होने चाहिए. कौन सा मेथड?
हाँ, इसमें सिर्फ फैक्टोरियल यूज हो रहा है, इंटू टू फैक्टोरियल। वो दोनों भी तो आपस में, वो दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वर्ड है इक्वेशन। तो वोवल कितने आ गए? ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू एंड बाकी बचा क्यू टी एंड एन। तो इनको इकट्ठा रखना है, एक यूनिट मान ले, इनको इकट्ठा रखना है एक यूनिट। तो इन दोनों को अरेंज करने का तरीका टू फैक्टोरियल, इनको आपस में थ्री फैक्टोरियल, इन पांचों को आपस में फाइव फैक्टोरियल। डन। तो टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल। क्लियर है? श्योर? चले कल रहा। अगला, हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड्स containing three vowels and two consonants can be formed, containing three vowels and two consonants can be formed using letters of the word equation, so that two consonants occur together, so that two consonants occur together. So that two consonants occur together. बिल्कुल। जल्दी जल्दी जल्दी। 5C3 एंड, तो देखो वर्ड है इक्वेशन, 5 वोवल्स हैं, कितने वोवल्स चाहिए? कितने वोवल्स चाहिए? 3। तो 5C3 एंड 3 में से 2, तो 3C2। अब अपने पास टोटल 5 आ गए। अब देखो, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, वोवल 1, वोवल 2, वोवल 3। अब इन पांचों को ऐसे अरेंज करना, कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो इन दोनों को टाई करके रख लो। तो 1 2 3 4, इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और इन दोनों कॉन्सोनेंट्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। ये सिलेक्शन आ गया, ये अरेंजमेंट आ गया। ये समझे? पक्का? श्योर? अगला, ये नोट कर लो, अगला जल्दी। हाउ मेनी वर्ड्स with two vowels and three consonants can be formed two vowels and three consonants can be formed two vowels three consonants can be formed using letters of the word daughter, using letters of the word daughter. First case, if
First case, if no two vowels are together. Second case, no two consonants are together. No two vowels are together, no two consonants are together. करो भाई, हमें वर्ड बनाना है टू वोवल थ्री कॉन्सोनेंट्स का, किसमें से, डॉटर के लेटर्स में से चूज करके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सेकंड नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ऑब्वियसली नहीं, जो जितनी बार दे रखा उतनी बार ही है बस। डन। एक बार कर लो, क्योंकि ये इसमें मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके दिया। अच्छा, कल तो गैप मेथड देख रहा था क्या पीछे? हाँ, चेक करते हैं, चेक करते हैं। वर्ड क्या है? ठीक है, वोवल्स कितने हैं? ए यू ई, डी जी एच टी आर। ठीक है, कितने वोवल्स चाहिए अपने को? टू। एंड कॉन्सोनेंट्स तीन, तो 3C2
इंटू 5C3। तो अपने वहां वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आ गए। तो ये वाला केस जो है, ये वाला फैक्टर जो है, ये फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, क्योंकि ये तो सिलेक्ट अपने को फर्स्ट में भी करना है, सेकंड में भी करना है। और फर्स्ट में क्या है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, लेट से। तो मैंने क्या किया, कॉन्सोनेंट्स को पहले अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3। तो कितना तरीके से है, 3 फैक्टोरियल। जो 3 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं उनको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। अब कितने गैप क्रिएट हो गए, 1 2 3 4। इन चारों गैप के अंदर मेरे को 2 वोवल्स को अरेंज करना है, तो क्या आएगा, 4p2, 4p2, ये समझे। और सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या है, 3C2 5C3। ये सिलेक्शन तो आएगा आएगा। अब कॉन्सोनेंट्स, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो पहले वोवल्स को अरेंज किया। तो ये 2 वोवल्स को अरेंज करने का तरीका, वोवल 1 वोवल 2, एंड इनको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। और 3 स्पेस के अंदर 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है, तो 3p3, राइट। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। क्लियर हुआ, तेरे को दिक्कत आ रही है इसमें भाई? नो टू वोवल्स आर टुगेदर, तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेगा ना, 3 कॉन्सोनेंट्स को, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। इनके बीच में कितनी स्पेस क्रिएट हुई, 1 2 3 4। उन 4 जगह पे 2 वोवल्स को अरेंज करने का तरीका 4p2। तो ये वोवल्स को अरेंज कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स को। सेम चीज इधर, पहले वोवल्स को अरेंज कर दिया, 2 2 वोवल्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3। और किस्मत से हमारे पास 3 ही कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 3 जगह पे 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका 3p3 और 3 फैक्टोरियल। क्लियर है, क्लियर है, श्योर चले, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, मेरे को पता नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। इन हाउ मेनी वेज कैन, लिख लो, पहले लिख लो आराम से। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड, can 5 girls and 3 boys be seated, 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no two boys are together, so that no two boys are together? फाइव फैक्टोरियल इंटू 6p3 गलत। तेरा सही है, उसका गलत है, उसने एक इसके साथ एक 3 फैक्टोरियल भी लगा रहा है, वो गलत है। वो 2 3 फैक्टोरियल लगा रहा है। क्या है तेरा, नहीं मैं वॉइस क्या होता है मेरे वो तो दे दो, तेरा तो बहुत ज्यादा गलत है। क्या हो गया, क्या बोल रहा है, बोल जरा, क्या किया तूने, रुक रुक, अभी उससे बात कर। पहले क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है तेरा, बिल्कुल। बॉयज को 3 फैक्टोरियल कैसे, पहली बात तो बॉयज को बिठाना कहाँ है,
नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो बिठाए, पहले तो चूज करना पड़ेगा कहां पे बिठाना है, फिर वहां पे 3 फैक्टोरियल आएगा ना बिठाने का तरीका। तो पहली बात तो जगह कितनी है जहां पे बिठा सकता है, कैसे? कैसे अपनी थ्री थ्री पे सीधा गर्ल्स कितनी है? हाँ, तो 5 फैक्टोरियल इनको बिठाने का तरीका। अब 5 गर्ल्स के अंदर जो गैप आएंगे उनके अंदर बॉयज को बिठाना पड़ेगा ताकि कोई भी 2 बॉयज इकट्ठे ना हो। तो 5 गर्ल्स के अंदर कितने गैप हैं? 6 + 1 होता है। क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, हमेशा +1 नंबर ऑफ गैप्स होते हैं। तो कितने गैप्स आगे? 6। अब उसमें से 3 जगह पहले हमने सिलेक्ट की 63, फिर उन 3 जगह पे 3 लड़कों को बिठाया, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो पहले 5 फैक्टोरियल, फिर 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? क्या चीज? देखो 1 2 3 4 5, पहले 5 लड़कियों को बिठाया तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब कितने गैप्स क्रिएट हुए? तो 6 गैप में से पहले 3 गैप सिलेक्ट किए जहां पे 3 लड़कों को बिठाना है, और वहां पे 3 लड़कों को बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब बोलो क्या दिक्कत है? 6C3 आएगा ना, पहले थोड़ा ना बिठाएगा। तो या तो डायरेक्टली इसको 6P3 लिख, फिर दोबारा 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत क्यों है? तो ऑब्वियसली फिर ये पी तो होता है और क्या होता है। क्लियर हुआ? क्या कंफ्यूजन हुई तेरे को? कौन से? नहीं, नो टू बॉयज आर टुगेदर। अगर दो ही नहीं इकट्ठे तो 3 कैसे बैठेंगे इकट्ठे? 3 बैठने के लिए 2 तो पहले बैठेंगे ना। बात समझा? तो अगर 2 ही नहीं बैठ सकते तो 3 4 5 कोई इकट्ठे नहीं बैठ सकते। नो टू बॉयज आर टुगेदर। मैंने सिर्फ C3 into 6P3 बिल्कुल सही है तेरा। बट ये तूने किया पहले 5 को अरेंज, फिर 6 जगह पे 3 लड़कों को अरेंज करने का तरीका, दैट इज 6P3। तो सही है, वही तो हो रहा है। पहले इस मेथड से पहले कॉम्बिनेशन आया, पहले हमने 6 में से 3 जगह चूज की, फिर उन 3 जगह पे 3 लड़कों को बिठाया। एंड बाय द वे, NCR इंटू आर फैक्टोरियल NPR, तो ये P लिखा हुआ। चले अब एक क्वेश्चन नोट करो, ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चले, there are 10 points in a plane, there are 10 points in a plane no three of which are in the same straight line, no three of which are in the same straight line. No three of which are in the same straight line. No three of which are in the same straight line, except 4 points, except 4 points, except 4 points which are collinear, except 4 points which are collinear. Except 4 points which are collinear. Find सबसे पहला number of straight lines that can be formed, number of straight lines that can be formed. Find number of straight lines that can be formed joining these points. Find number of straight lines that can be formed joining these points. Second, number of triangles that can be formed joining these points. Number of triangles that can be formed joining these points. क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार रीड करो क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो अच्छे से।
ठीक है, अब ध्यान से देखो और बाकी तीन नहीं बना, बिल्कुल सही। देखो 2 पॉइंट तो मिलकर हमेशा लाइन बनाएंगे बनाएंगे। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब उन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर उन्हीं 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है तीसरा पॉइंट उसी के ऊपर है। तो देखो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, मतलब एक लाइन पे लाई करेंगे करेंगे। तीसरा पॉइंट उसके ऊपर लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो देखो 1 2 3 4, ये चार तो एक लाइन पे आ रहे हैं, बाकी रैंडमली ऐसा है। इनमें से कोई भी तीन सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं, ये समझे? और एक ही बात है, पॉइंट समझने की बात है। अच्छा कोलिनियर नॉन कोलिनियर, देखो कोलिनियर नॉन कोलिनियर कितने हैं? 4 6, ये समझे? अब मेरे को अगर लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट या तो मैं नॉन कोलिनियर में से चूज कर लूं एंड इधर से 0 पॉइंट चूज कर लूं, दोनों के दोनों इधर से चूज कर ले, या फिर एक इधर से एक इधर से, या फिर दोनों इधर से। हाँ है ना? अब अगर मैंने दोनों के दोनों पॉइंट नॉन कोलिनियर चूज किया तो देखो कितनी लाइंस बनेंगी? 1 2 3, जितने तरीकों से इन 6 में से मैं 2 पॉइंट चूज कर सकता हूं उतनी लाइंस बन जाएंगी, क्योंकि 2 पॉइंट चूज करके एक लाइन बनती है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 62। अब ये वाला केस, इधर से एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट, देखो ये 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 ऐसे। तो इधर से एक पॉइंट चूज करने का तरीका 4 में से एक पॉइंट चूज करना, 4 में से एक पॉइंट चूज करना 4C1, 6 में से एक पॉइंट चूज करना 6C1। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई। तो अभी तक केस 1 के अकॉर्डिंगली मेरे इतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनी, केस 2 के अकॉर्डिंगली इतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनी। यहां तक क्लियर है? अब केस 3 देखो, जिसके अंदर दोनों के दोनों पॉइंट्स मेरे को कोलिनियर चूज करने हैं। अब देखो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज करूंगा एक ही लाइन बनेगी। लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, इन्फिनिट लाइन की बात कर रहा हूं। तो ये दो चूज करो तब भी ये लाइन बनेगी, ये दो चूज करो तब भी ये लाइन बनेगी, ये दो चूज करो तब भी ये लाइन बनेगी, ये दो चूज करो तब भी ये लाइन बनेगी। जो मर्जी दो केसेस चूज करो सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर हुआ? श्योर? तो इस केस में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी? 1, सिर्फ एक। क्या? ये वाली। ये क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? तो आंसर क्या आ गया मेरा? 6C2 प्लस 4C1 इंटू 6C1 प्लस 1. So that is answer. These are the number of straight lines that can be formed. Clear हुआ? Sure? ये नोट करो, ट्रायंगल का बताता हूं। Yes. कर मैं देता हूं। इसका सेकंड बताना है। चले, अब ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चूज करने हैं? 3। तो देखो हो या तो 3 0 2 1 1 2 0 3। अब अगर ये किए तो इधर में से 3 पॉइंट चूज करके एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या आएगा? 6C3, 6 में से 3 चूज करने हैं। अब ये वाला केस, इधर के 2 इधर का 1, तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, या ये ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके। तो इधर से 2 पॉइंट दैट इज 6C2, इधर से 1 पॉइंट 4C1। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, टोटल 3 पॉइंट चूज करने, तो ये आ गया। अब ये वाला केस, 6 में से 1 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट चूज करना है, इधर से 2। तो देखो ये ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा। तो कितना आ जाएगा? 6C1 4C2, तो 6C1 इंटू 4C2, राइट। लेकिन इधर कोई भी 3 पॉइंट में से चूज करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल वुड बी 0। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 0, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? चलो